में जो मुस्लिम हॉस्टल है उसमें इस वक्त बड़ी रेड चल रही है, छापेमारी हो रही है। आपको बताएं यही वो मुस्लिम हॉस्टल था जिसके रूम नंबर 36 में, इस हॉस्टल के रूम नंबर 36 में किस तरीके से एक बड़ी साजिश रची गई थी, ये बात निकल करके सामने आई थी। गुड्डू मुस्लिम और उसके तमाम जो गैंग के लोग थे वो इसी हॉस्टल से एक बड़ी साजिश को अंजाम देते थे, ये पता लगा था। और अब एक बार फिर से यहाँ पर रेड हुई है। प्रयागराज में जो पुलिस है वो पहुंची है मुस्लिम हॉस्टल में, क्योंकि एक तरह से जो प्लानिंग की गई थी उमेश पाल हत्याकांड की, वो प्लानिंग इसी हॉस्टल से की गई थी। और अब ऐसे में यहां से कई अहम सुराग है जिसको खंगालने की कोशिश की जाएगी। इस हॉस्टल का रूम नंबर 36 था जिसमें किस तरह से जो ये अपराधी थे ये मिलते थे, एक प्लानिंग कर रहे थे कि उमेश पाल को किस तरह से उसकी हत्याकांड को अंजाम दिया जाए। और वहीं से ये प्लानिंग की गई थी कि हत्याकांड को अंजाम देकर के हम किस तरह से फरार होंगे, यानी हर एक चीज वहीं से तय की गई थी। और अब इसी हॉस्टल में छापेमारी चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम बता रहे हैं। प्रयागराज में जिस तरह से एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, आज एक और बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है मुस्लिम हॉस्टल में छापेमारी की। 3 दिन से हमने देखा कि प्रयागराज में किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ, तो आज एक बड़ा एक्शन हो रहा है उस हॉस्टल पर छापेमारी के साथ जहां से पूरी प्लानिंग की गई थी, जहां से ये प्लानिंग की गई थी कि उमेश पाल को किस तरीके से उसकी हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा, वो कहां पर होगा, तब हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा, कौन से शूटर्स होंगे, किस तरीके से फरार होने की प्लानिंग होगी। ये तमाम जो एक तरीके से प्लानिंग की गई थी, जो पूरी की पूरी एक कहानी तैयार की गई थी, वो इसी मुस्लिम हॉस्टल से तैयार की गई थी। और यहीं पर वो मीटिंग पॉइंट रूम नंबर 36 होता था जहां पर ये अपराधी आते थे और इन लोगों ने पूरी एक स्ट्रैटेजी प्लान की थी उमेश पाल हत्याकांड की। यही वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुस्लिम हॉस्टल की प्रयागराज के, जहां पे ये पूरी साजिश रची गई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त वहां पर पुलिस की टीम पहुंची है, इस वक्त छापेमारी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये हॉस्टल सामने आया, अब यहां पर और कौन कौन ऐसे लोग हैं या यहां से किस तरीके से सुराग इकट्ठा किए जाएंगे, एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस पुलिस टीम के पहुंचने के साथ एक बड़ा एक्शन इस वक्त प्रयागराज में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रयागराज जहां पर लगातार उमेश पाल हत्याकांड के जो भी अपराधी हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है, उनकी संपत्तियों पर एक्शन लिया जा रहा है, तो अब मुस्लिम हॉस्टल पहुंची है पुलिस की टीम रेड करने के लिए। योगी की पुलिस उमेश पाल के हत्यारों का एक एक कर हिसाब कर रही है। पहले अरबाज को ढेर किया, आज उस्मान चौधरी का नंबर आ गया। अब पुलिस की रडार पर 10 लोग हैं। हत्या में शामिल 13 में से 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। एक आरोपी सदाकत अली गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी 10 लोगों की तलाश में एसटीएफ ने दिन रात एक कर दिया है। सूत्रों की माने तो योगी की पुलिस अतीक के बेटे असद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के भी बेहद करीब पहुंच चुकी है। कभी भी इन दोनों की गिरफ्तारी की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस को असद और गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिली है। दोनों की लोकेशन नेपाल में एक साथ पाई गई है। इन्हें दबोचने के लिए एसटीएफ की 11 लोगों की टीम नेपाल भेजी जा चुकी है। असद और गुड्डू मुस्लिम के अलावा दूसरे शूटर्स और इनकी गैंग में शामिल लोगों पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है। एसटीएफ ने लखनऊ में गुड्डू मुस्लिम के करीबी 2 लोगों के फ्लैट पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि जिस अपार्टमेंट में छापेमारी की गई वहां अतीक का बेटा असद भी रह रहा था। जहाँ पर असद के लोग रहा करते थे, अतीक के लोग रहा करते थे, ये 202 नंबर फ्लैट, जिसमें कुछ दिनों पहले ये भी कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले लगभग असद भी यहाँ पर आकर के रुका था और अतीक अहमद के लोगों का ये फ्लैट था। इसको कुछ दिनों पहले एसटीएफ की टीम ने इसको सील कर दिया था। और आपको बताऊं कि आज से 1 दिन पहले एसटीएफ की टीम एक बार फिर से इस फ्लैट में आई थी और इस फ्लैट में आने के बाद सामने की तरफ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इस सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर एसटीएफ ने अपने पास लिया और उसके बाद एसटीएफ ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर तकरीबन पिछले 1 महीने का जो डेटा है वो खंगाला है और उसमें कौन लोग आते जाते थे उनके बारे में इस सीसीटीवी फुटेज में जो जानकारी निकल के सामने आई है उससे इस फ्लैट के लोगों से जानकारी इकट्ठा की है। उनके जब कब आते थे साथी संगी वो लोग नहीं आते थे, वो ऊपर वो सब लगे थे, हम तो नीचे खड़े थे। वही ऊपर गए थे, वही से होकर चले आए थे। 11-12 बजे आए तो गए कब तक, वापस कब तक गए? कभी 1 घंटे बाद गए, 1-2 बजे लमसम गए।
उमेश पाल मर्डर केस में एसटीएफ के एक्शन की बात करें तो लगभग 240 घंटे से इस केस की जांच की जा रही है। पुलिस, एसओजी, एसटीएफ एक्शन में है। क्राइम ब्रांच और खुफिया विभाग भी जांच में जुटे हैं। पुलिस ने 20,000 मोबाइल नंबर को रडार पे लिया है। सूत्रों का कहना है कि हत्याकांड से जुड़ी अहम बातचीत रिकॉर्ड हुई है। पुलिस अभी तक 250 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों का ये भी कहना है कि अतीक गैंग के 150 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया जा चुका है। घटना के तत्काल बाद ये सबको बताया जा चुका था कि इसका कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ऐसे व्यक्तियों को छुपाते हैं या शरण देंगे, वो भी इनको अभियुक्तों को छुपाने और उस हत्याकांड में मदद करने के भागीदार होंगे। उमेश की हत्या में शामिल शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी तक यूपी, बिहार, एमपी और नेपाल में छापेमारी कर चुकी है। अतीक गैंग के बदमाश और करीबियों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। अभी तक अतीक के कई करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन भी हो चुका है। अतीक के अलावा मुख्तार अंसारी गैंग भी पुलिस के निशाने पर है। चर्चा है कि मुख्तार अंसारी ने इस मर्डर में अतीक गैंग को मदद पहुंचाई है। ऐसे में पुलिस मुख्तार के गुर्गों की भी तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।